और अविनाश हमारे सहयोगी लगातार इस काफिले के साथ साथ देखिए आगे बढ़ते हुए, अविनाश चूंकि आप इस काफिले के ठीक पीछे चल रहे हैं, इस वक्त ये काफिला कहां तक पहुंचा है और क्या ये माना जाए कि सीधे ईडी दफ्तर ही जाएंगे मुख्यमंत्री? दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर मिलने के लिए आए हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। यहाँ से रूपी सोरेन और शिबू सोरेन का वो आशीर्वाद लेंगे। और देखिए हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो समाज है, उसमें ये जरूरी होता है कि जब आप अच्छे काम हो या कोई संकट हो तो आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और उसी के तहत मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। ये शिबू सोरेन का आवास है, आप देखिए। और जो तैयारियां हैं, ये झंडे आप देख रहे हैं, जेएमएम के झंडे इस वक्त सामने तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से है। और दूसरी तरफ जो कार्यकर्ताओं की रैली है, जो बाइक के जरिए जो यहाँ रांची के जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अब थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा वक्त, क्योंकि जितना समय मिलने में लगे मुख्यमंत्री को, वो मिलने के बाद यहाँ से सीधे ईडी दफ्तर की ओर रवाना होंगे। तो जो समय था, मैंने पहले भी कहा कि चूंकि मीडिया से जो बातचीत थी, जो मीडिया से उन्हें मुखातिब होना था, उसमें तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगा, 1.5 घंटे विलंब हुए। और उसके बाद जो तैयारी है, अब मुख्यमंत्री अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से वो सीधे ईडी दफ्तर की ओर जाएंगे। लेट हो चुका है, विलंब हुआ है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि यहाँ से जब अब वो निकलेंगे तो सीधे ईडी दफ्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने के बाद अगर ईडी दफ्तर की तरफ रवानगी होती है तो कितना वक्त लग सकता है? नहीं, देखिए बात यहाँ पर पहले से ही तैयारियां थी, और जो मोराबादी मैदान है वहाँ बड़ी संख्या में जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तो ये कहना सही होगा कि जो पहले से जेएमएम की तैयारी थी वो भी यहाँ दिख रही है। जो मुख्यमंत्री के तरफ से जो बातें आ रही थी, और आज उन्होंने जो दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे, उसमें ये कहा गया कि जो आरोप लग रहे हैं, क्या ये संभव है कि एक जिले में, सिर्फ साहेबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए का जो है कोई घोटाला हो जाए किसी तरह के खनन से, तो आपको अंदाजा लगाना होगा कि कितने बड़े पैमाने पर खनन होगा, और उसकी जो रॉयल्टी है और उससे अलग कोई घोटाला हो जाए सिर्फ एक जिले के अंदर। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बालू और गिट्टी से संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो बालू और गिट्टी को जो है मेजर मिनरल्स में शामिल कर देना चाहिए, और जो कोयला है उसे माइनर मिनरल्स में रखना चाहिए। जो बातें पहले भी वो कह चुके हैं कई मौकों पर। तो ये स्पष्ट तौर पर है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं शिबू सोरेन आवास में इस वक्त पहुंचे हैं। जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं वो शिबू सोरेन आवास की तस्वीरें हैं, और यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री निकलेंगे तो ईडी दफ्तर जाएंगे। और जो पहले से जो तैयारियां हैं, ईडी दफ्तर में जो उनसे पूछताछ होगी उसकी तैयारी पहले से है। जो कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं, उनके आने का क्रम लगातार यहाँ जारी है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि अब कुछ मिनटों के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर की ओर रवाना होंगे। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अविनाश लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है शिबू सोरेन के आवास की। पिता शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और बिल्कुल हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति जिससे हमेशा से जुड़ाव नजर आया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। यहाँ की अगर संस्कृति की बात की जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चाहे वो उपलब्धि की बात हो या फिर बतौर मुख्यमंत्री जब उनका चयन हुआ और जब जेएमएम जो है वो सत्ता में आई, तो तब भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। वो अक्सर इस मौके पर वो पहुंचते हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, और एक बार फिर से वही परंपरा, वही तस्वीर आपको नजर आ रही होगी जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखिए आवास पर पहुंचे आशीर्वाद लेकर, अब एक बार फिर से रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको, इसी वाहन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं और इस वक्त वो ईडी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ते हुए, और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर यहां से थोड़ी ही देर में वो ईडी दफ्तर में मौजूद होंगे, जहां पर सवाल से उनका सामना होगा। बायां 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 नीचे बाएं बाएं भागिए। रुकिए रुकिए, आगे आगे चालू रखो गाड़ी। बैठिए, चलिए चलिए, बैठिए, भागिए भागिए। इस करके पीछे लगाइए, इसी के पीछे, इसी के पीछे लगे। देखिए, ये इस वक्त फिर से
एक बार मुख्यमंत्री का ये काफिला शिबू सोरेन के आवाज से चलते रहिए, इशारा किया है, चलते रहिए, इशारा कर दिया चलने। चलिए। तो शिबू सोरेन की आवाज से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकल चुके हैं और इसी काफिले के ठीक पीछे पीछे हमारे सहयोगी भी चलते हुए, जिसके जरिए आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और यहां से सीधे वो ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं। पिता शिबू सोरेन का उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसके बाद सवालों से सामना करने के लिए ईडी दफ्तर की तरफ रवानगी की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर, जहां पर ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और ठीक इसी काफिले के साथ साथ हमारी टीम जो है वो चलती हुई और आप तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। जैसे ईडी दफ्तर की तरफ इस वक्त ये वाहनों का काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपको। और चंद मिनटों की दूरी पर ईडी दफ्तर, जहां पर तमाम सुरक्षा इंतजाम जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे हैं कि तैयारियां पहले से तय की गई थी। और हालांकि थोड़ा विलंब हुआ मीडिया से मुखातिब होने में, और यही वजह है कि उसके बाद आगे के कार्यक्रम जो तय किए गए थे उसमें कटौती की जाती रही। और सीधे अब इस वक्त ईडी दफ्तर की तरफ जा रहा है ये काफिला मुख्यमंत्री का। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस काफिले के ठीक पीछे पीछे चल रहे हैं। अविनाश, इस वक्त कहां तक ये काफिला पहुंचा और कितना वक्त यहां से ईडी दफ्तर तक पहुंचने में? अविनाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? इस वक्त फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवास होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जो हम लगातार जो ईडी के दफ्तर जाने की बात की, अब जो गाड़ी है जो शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेने के बाद ये गाड़ी कोई जाम नहीं आपसे, वो एकदम सीधे जाते हुए और मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सीधे मुख्यमंत्री आवास से गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। मतलब साफ है कि ईडी दफ्तर की ओर अब जाएंगे। ये रातू रोड होते हुए ये काफिला आगे बढ़ेगा और आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, चाहे वो आगे आप रातू रोड से फिर शाहजहां चौक की बात करें, हरमू की बात करें, अरगोड़ा की बात करें और बिरसा चौक, उसके बाद जो बिरसा चौक आएगा वहां पहले से जो कार्यकर्ता हैं वहां देखना होगा कि वहां से क्या मुख्यमंत्री उनके साथ पैदल ईडी ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। 0.5 किलोमीटर की दूरी है और उसके बाद वहां ईडी ऑफिस में वो पहुंचेंगे। तो ये काफिला इस वक्त राजभवन की दीवारों को आप देख सकते हैं। राजभवन की दीवार से सटती हुई ये गाड़ी रातू रोड चौक पार कर रही है। बिल्कुल, तो रातू रोड चौक को ये पार करते हुए वाहनों का काफिला और साथ साथ हमारी टीम मौजूद है। और ईडी दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश मौजूद हैं, साथ ही साथ बिरसा चौक पर हमारे सहयोगी इस वक्त संजय सिन्हा मौजूद है। सीधे रुक कर लेती हूं अपने सहयोगी ओम प्रकाश का, चूंकि ईडी दफ्तर पहुंचने का इंतजार मुख्यमंत्री का किया जा रहा है इस वक्त। ओम प्रकाश, कितना वक्त और बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे और किस तरह की यहां पर हलचल आप देख पा रहे हैं? सामान है वो किए गए हैं, तो वही चौक से लेकर वहाँ तक तो धारा 144 भी लगाई गई है। तो दूसरी तरफ एक रोड को जो ईडी दफ्तर से थोड़ी से आगे जो बैरिकेटिंग है और ईडी दफ्तर के बाद तक उसे वन वे कर दिया गया है, ताकि कोई भी गाड़ियां जो हैं वो ईडी दफ्तर के सामने न पहुंच पाए, ना ही कोई पैदल जो चलकर लोग हैं वो भी यहां पर पहुंच पाए। इस वजह से तमाम रास्तों को कॉर्डन ऑफ किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जो सुरक्षा बलों की तैनाती है वो भी यहां पर की गई है। वहीं वाटर कैनन और साथ में टीयर गैस भी, तमाम तरह के इंतजामात जो हैं वो इस वक्त यहां पर देखने को मिल रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री के साथ साथ कई कार्यकर्ताओं के भी पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए हीनू चौक के पास ही तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। बिरसा चौक पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, ताकि कोई भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहे।
देखना होगा कि मुख्यमंत्री अब बिरसा चौक से यहाँ पर पैदल पहुंचते हैं या फिर गाड़ियों का काफिला ही यहाँ तक पहुंच पाता है। लेकिन जो तमाम तैयारियां हैं वो दोनों तरह से यहाँ पर की गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जो तमाम इंतजामात हैं वो तो किए ही गए हैं। वहीं पूछताछ को लेकर भी ईडी दफ्तर के अंदर अब जो है वो खासी गहमा गहमी जो है वो नजर आ रही है। बाहर भी जो सुरक्षा जो बल मौजूद है वो भी पूरी तरह से अब जो यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा, कार्यकर्ताओं का हुजूम भी साथ होगा, जिसे रोकना हिनू चौक पर सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होगा। एक चुनौती तो जरूर रहेगी, जिससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तमाम तरह की तैयारियां की हैं, बैरिकेडिंग की लगाई गई है। और वहीं लेकिन कार्यकर्ताओं में इसे लेकर कितना हुजूम है, जो जुनून है वो कितना है, वो देखना ज्यादा अहम होगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन को सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को रोकना आसान बात नहीं है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए और देखिए ये वो तस्वीर है। दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि कितना इस वक्त झारखंड की सियासत में इस पूछताछ की वजह से गर्माहट महसूस की जा रही है। पहली तस्वीर जो है वो मुख्यमंत्री के काफिले की है, जो इस वक्त आगे बढ़ती हुई ईडी दफ्तर की तरफ। हालांकि क्या इस बीच वो बिरसा चौक पर रुकेंगे, वहां पर माल्यार्पण करने के बाद यहां से गाड़ियों के काफिले को छोड़कर पैदल ही वो निकलेंगे ईडी दफ्तर की तरफ, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो गाड़ी के इस काफिले के ठीक पीछे पीछे साथ में चलते हुए। अविनाश, इस वक्त ये काफिला कहां पर पहुंचा है? देखिए, अभी मुख्यमंत्री का काफिला शाहजहानंद चौक, जो कि हरमू बाईपास रोड कहलाता है, वो शाहजहानंद चौक पार करते हुए अब ये काफिला हरमू चौक तक पहुंच गया है। इसके बाद बीजेपी जो मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय